नमस्ते। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे तैयार होते हैं? शायद आप सारी जानकारी का विश्लेषण करते हैं, मदद करने वाले लोगों से जुड़ते हैं, अधिक अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। और जब आप समाप्ति के करीब होते हैं, तब भी आप अपनी ध्यान केंद्रित करते हुए अंत तक आगे बढ़ते रहते हैं। यहोशू ने यरीहो को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की थी, लेकिन यरीहो अभी भी मजबूत था। उसकी दीवारें इतनी विशाल थीं कि उनके ऊपर रथों को दौड़ाने के लिए चौड़ी सड़कें थीं। फिर भी यहोशू ने एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया, यरीहो को जीतना। वह पूरी तरह से एकाग्र था। वास्तविक विजय की तैयारी जानबूझकर एकाग्रता से शुरू होती है। चाहे सामने कितना भी कठिन या असंभव चुनौती क्यों न हो, जैसे एक अभेद्य किला, अगर आपका ध्यान बंटा हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा। यहोशू अपने उद्देश्य में इतना डूबा हुआ था कि वह यह भी नहीं जानता था कि वह यरीहो के अंदर था या उसके पास। इस तरह की एकाग्रता हमें अपने उद्देश्य को बनाए रखने, अपने मिशन में अडिग रहने और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ रहने का तरीका दिखाती है। हमारी सभी तैयारियों और प्रयासों के बावजूद जिन चुनौतियों को हमें प्राप्त करना है, वे अक्सर बिना बदले हुए खड़ी रहती हैं। इस क्षण में यह जरूरी है कि हम अपनी आंखें उठाकर भगवान की ओर देखें। हमें तत्काल स्थिति से ऊपर उठकर भगवान के दृष्टिकोण को देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपनी चुनौतियों को जिस तरह से देखते हैं, वही हमें उनसे कैसे निपटना है यह निर्धारित करता है, और अंत में हम उन्हें जीतते हैं या नहीं। ईसा मसीह ने क्रूस पर पाप और मृत्यु की शक्ति को हराया। उन्होंने अपना रक्त बहाया और अपनी मिशन को अंत तक पूरा किया। उन्होंने यह कैसे किया? उन्होंने अपनी आंखें पिता की ओर उठाईं, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित किया और हमारी मुक्ति के लिए समर्पित हो गए। ईसा ने उस शाश्वत उद्धार की आशा को देखा जो भगवान ने उनके सामने रखा था। जब हम ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम भी पाप और मृत्यु की शक्ति को हरा सकते हैं। हमारे रास्ते में खड़ी कोई भी दीवार, जैसे यरीहो की दीवारें, विश्वास के द्वारा जीती जा सकती है। आइए हम सभी इस विजय के रास्ते पर चलें। हम अपनी आंखें भगवान की ओर उठाएं, उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करें और विजय की ओर बढ़ते रहें।